इस टॉप की अदाकारा ने 14 साल की उम्र में ही कर डाला एक एडल्ट फिल्म में काम। बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ? 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई और गुजरे दौर में जिस वक्त बहू बेटियां पर्दे के अंदर डरी सहमी छुपी रहती थी, उस वक्त ये अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको खुद की फिल्म देखने नहीं दिया गया और इनको फिल्म के प्रीमियर में गेट से बाहर कर दिया गया। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। क्यों इस सुलझी हुई एक्ट्रेस ने सबके सामने एक मशहूर एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था? छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा? अपनी सगी माँ के साथ इनका ऐसा क्या हुआ था कि माँ बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, तो वहीं सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इनको वह दिन दिखाए कि यह अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। इस सदाबहार अभिनेत्री के अभिनय का जादू तो ऐसा था कि यह 30 साल तक लगातार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनी। एक शानदार फिल्म सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी के बावजूद यह अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफ और दुख दर्द समेटे हुए थी। इनकी अदाकारी ऐसी कि भारत सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया था। वहीं फोर्ब्स ने इनको 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की लिस्ट में जगह दी। तुम्ही मेरे मंदिर। और क्या है राज इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का, बताएंगे बहुत कुछ इनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया तो वहीं 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब हासिल किया। सीखी होशियारी। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के लिए एक बस सपने जैसा है। जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अलग होती थी, तब इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया है कि जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। यह अभिनेत्री कोई और नहीं है बल्कि पद्मश्री से सम्मानित, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी नूतन जी की बात कर रहे हैं। हम आपको नूतन जी की जिंदगी और उनके सुख दुख के बारे में बताएं, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती फिल्मी सफर के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी के इस एपिसोड में। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई के एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे, जो हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक और कवि हुआ करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम था शोभना समर्थ। शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर उम्दा अभिनेत्री रह चुकी हैं। तो वहीं नूतन की नानी रत्नाबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही थी। नूतन की 2 छोटी बहनें थी, तनुजा और चतुरा। तो वहीं इनका भाई जयदेव भी है। नूतन बचपन में सांवली, लंबी और पतली दुबली लड़की थी, इसलिए इनके आसपास के लोग उनको खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से नूतन अक्सर बचपन में बद्दे बद्दे तानों को सुना करती थी। नूतन जब मात्र 9 साल की थी तब पहली बार इन्होंने एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिल्म का नाम था नल दमयंती, जिसको खुद इनके पिता ही बना रहे थे। नूतन के घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं, तो लिहाजा इनकी उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी मां शोभना के ऊपर आ गई थी। नूतन तो एक गायिका बनना चाहते थे, इसलिए वह अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती रहती थी। लेकिन इनकी मां इनको एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी, इसलिए इनकी मां ने साल 1950 में खुद की निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से 14 साल के नूतन को दुनिया से रूबरू करवाया। हालांकि यह फिल्म चल तो नहीं पाई, लेकिन
नूतन ने इस फिल्म से सबका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। इसके बाद नूतन बैक टू बैक 3 फिल्में शबाब, हम लोग, नगीना में काम किया, लेकिन यह तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। आपको बता दें कि नूतन की फिल्म नगीना का जब प्रीमियर हुआ तो नूतन जी भी इसको देखने वहां पहुंच गई। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था, लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगी तो वहां खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक दिया, यह कहकर कि यह फिल्म 18 साल के लोगों के लिए है। लेकिन नूतन चौकीदार से कहने लगी थी कि वह भी इस फिल्म में हीरोइन है। चौकीदार ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया और उनका हाथ पकड़कर उस हॉल से बाहर कर दिया। इस प्रकार नूतन खुद के फिल्म के प्रीमियर से बाहर हो गई। शुरुआती फिल्म फ्लॉप होने के बाद इनकी मां ने इनको स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के लिए भेज दिया। यहाँ रहकर नूतन ने पढ़ाई की और अपने लुक्स पर भी काम किया और ठीक 1 साल के बाद फिर वह मुंबई मायनगरी वापस लौट आई और आते ही अपनी मां की मदद से इनको एक फिल्म सीमा के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ फिल्म एक्टर बलराज साहनी थे। साल 1955 में यह फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म उस दौर के सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नूतन को दिल खोलकर तारीफ मिली और अब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो नूतन को खूबसूरत नहीं मानते थे, अब नूतन को अपनी पलकों पर बैठा रहे थे। सीमा फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो इनकी जिंदगी दौड़ पड़ी और इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। हीर, बारिश, लाइट हाउस, कभी अंधेरा कभी उजाला, चंदन, बसंत, छबीली, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम से हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ में यह संगीत में भी अपनी रुचि रखा करती थी। इसलिए नूतन ने अपने खुद की कुछ फिल्म जैसे हमारी बेटी, छबीली, पेइंग गेस्ट में खुद की आवाज में गाने भी गाए हैं। मोहब्बत को दौलत की चाहत नहीं है, ये सौदा है दिल का। नूतन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थी उस समय बहु बेटियों को पर्दे में रहना पड़ता था। उनको अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई नहीं थी, वैसे आज भी नहीं है। तो ऐसे में नूतन जी ने साल 1958 में दिल्ली का ठग फिल्म में पहली बार स्विम सूट पहन डाला। बेहद बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन सबको हैरान कर रही थी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थी। जहाँ एक तरफ इनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी तो समाज के कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। स्विम सूट का शोर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन फिल्म बारिश में एक बार फिर से बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को उन्होंने और भड़का दिया, जिसके बाद नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगी। इसके बाद नूतन की गिनती टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजंती माला, वहीदा रहमान, यह सभी अभिनेत्री भी उस समय नूतन से पीछे हो गई थी। नूतन ने सोने की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर अपनी बोल्डनेस वाली छवि को तोड़कर सभी के दिलों में छा गई। नूतन कामयाबी के शिखर पर थी। नूतन ने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। हम आपको यहाँ बता दें कि शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर और नूतन की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और यह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए यह कहानी अधूरी रह गई। तो वहीं दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे। वो भी नूतन से शादी करना चाहते थे। इसी उम्मीद से वह नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंच गए, लेकिन नूतन की मां ने उनका हाथ तो नहीं दिया बल्कि राजेंद्र कुमार को काफी भला बुरा बोलकर जलील किया और घर से निकाल दिया। नूतन की मां को फिल्म एक्टरों का यूं नूतन की तरफ आकर्षित हो जाना नहीं भाया और साल 1959 में इनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो कि एक जबरदस्त हिट फिल्म थी। इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास एक फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर गए, लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वह गर्भवती थी और फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने हाँ कह दी। फिर साल 1961 में
नूतन को एक बेटे यानी कि मोहनीश बहल को जन्म दिया। साल 1963 में इनकी फिल्म बंदनी रिलीज हुई और यह फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हो गई। बॉलीवुड के ऑल टाइम क्लासिक बुक में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स, बीबीसी, आउटलुक जैसी सभी मीडिया नेटवर्क नूतन की इस एक्टिंग को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते हैं। गजब की अदाकारी के बलबूते पर नूतन को अपनी जिंदगी का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्में दी। साल 1968 में इनकी फिल्म मिलन के लिए इनको चौथा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ यूं कि संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म देवी एक साथ कर रहे थे। यह वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। नूतन को कहीं से पता चला कि अफवाह खुद संजीव कुमार ही मीडिया के सामने फैला रहे हैं। लिहाजा इस बात को लेकर नूतन जी ने संजीव कुमार से बात की और सच जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने बात गंभीरता से नहीं ली और गुस्से में आग बबूला नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा रसीद दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई। 70 के दशक में नूतन अपनी इसी दमखम के साथ काम कर रही थी और यादगार, अनुराग, सौदागर, साजन बिन सुहागन जैसी कई हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। इसके बाद साल 1978 में नूतन ने एक फिल्म की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए नूतन को उनका 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन अब वो पहली एक्ट्रेस बन गई थी जिसके नाम लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड हो गए थे। साथ ही 40 की उम्र के पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल की फिल्में ऑफर आ रहे थे। समय गुजरता गया और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदार में बदलाव किया और मेन एक्ट्रेस के रोल को छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने लगी। और मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में थी जिसको आज तक भुलाया नहीं जा सकता। नूतन जब फिल्मी जगत में आई थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि वह दिलीप कुमार के साथ काम करे, उनकी हीरोइन बने, लेकिन उनका जवानी का सपना कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया। इसके बाद नूतन को फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, ये था नूतन जी का पूरा फिल्मी सफर। आइए अब आपको बताते हैं इनके निजी जीवन का पूरा सच, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नूतन जी की जिंदगी की सच्चाई हकीकत में वैसी नहीं थी जैसे कि फिल्मी पर्दे पर दिखा करती थी। दरअसल नूतन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी को जबरदस्ती फिल्मों में उतारा था। वह उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई तो उनको उनकी मां ने नूतन के उज्जवल भविष्य के लिए भारत से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन की ग्रूमिंग कराकर उसको वापस भारत बुला लिया जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। 1 साल के भीतर नूतन को वापस बुलाकर इनकी मां ने तुरंत इनको फिल्मों में फिर से लगा दिया था। नूतन की मां काफी तेज थी। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार रिश्ता लेकर घर गए थे तो उनकी मां यह सोचकर ही रिश्ते के लिए मना कर दिया करती थी कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उसके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसलिए तो नूतन की मां इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी और कराई भी थी, यह सोचकर कि उनको यह अपने काबू में रखेंगे। लेकिन इनकी यह सारी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि नूतन के पति ने नूतन की मां का स्वार्थ और लालच की भावना को पहचान लिया और उनको सचेत कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के बाद नूतन और उनकी मां के बीच फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर झगड़ा हो गया। जिसके बाद नूतन ने अपनी मां शोभना पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। इसके बाद आलम यह हो गया कि मां और बेटी दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए। नूतन ने अपनी मां के खिलाफ ही पुलिस में केस कर दिया और यह केस कोर्ट में चला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नूतन ने 20 साल तक अपनी मां से बात नहीं की और न ही कभी उनका मुंह देखने की कोशिश की। दुश्मनी इस कदर थी कि एक बार नूतन काम से चेन्नई के लिए जा रही थी। जैसे ही वह जाने के लिए प्लेन में घुसी तो वहां अपनी मां को देखकर गुस्सा हो गई और उस प्लेन से उतर गई और दूसरी फ्लाइट से वो चेन्नई गई। साल 1983 और 84 में जाकर इस केस का फैसला आया और नूतन की मां शोभना को
नूतन के पैसे वापस करने पड़े। नूतन की शादीशुदा जिंदगी वह तमाम मुश्किलों से भरी थी जो वो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन नूतन अपनी दुख तकलीफ किसी को भी नहीं बताती थी। नूतन के पति रजनीश बहल भी काफी परेशान करते थे। रजनीश भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह नूतन की आए दिन उनकी सहेलियों और करीबियों के सामने बेइज्जती कर देते थे, जिसकी वजह से नूतन से लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था, जिसका नूतन को बहुत दुख था। इनके पति नूतन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते थे। बताया जाता है कि नूतन ने अपने पति के कहने पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ा था। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के दबाव में आकर ऐसा उन्होंने कर डाला और उनके कहने पर ही संजीव कुमार से हमेशा के लिए दूरी बना ली। इतना सब कुछ सहते सहते नूतन जी जिंदगी से निराश हो गई थी। वह एक बनावटी जिंदगी जी रही थी, दुनिया के सामने हंसती थी और घर में उतनी ही दुख तकलीफ के साथ रहा करती थी। उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे। वह अकेले में बस मरने के बारे में सोचने लगी और ऐसे में कुछ समय बाद ही साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर जहां लोग दुखी हो जाते हैं, तो वहीं नूतन अपनी इस बीमारी को सुनकर खुश हो गई थी और अपनी सहेली से बोली कि अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप ही खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से किस कदर परेशान थी। 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया और एक हिंदी सिनेमा का चमकदार सितारा इस दुनिया से हमेशा के लिए बूझ गया। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। जिंदगी भर कमाने वाली नूतन दुख तकलीफ में दुनिया से चली गई। उनके अंदर जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी और समय से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां भी इस दुनिया से चल बसी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस रही थी। उनकी मौत क्यों हुई, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद कुछ ऐसा ही दोबारा हुआ साल 2004 में, जब इनके पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई और वह उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि हालत इतनी बदतर नहीं थी, जहां सभी आम लोग वहां से भागकर बच गए, लेकिन आर्मी ऑफिसर जिनको इस सब दुर्घटनाओं से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, बस वही नहीं भाग पाए। इस घटना के चश्मदीद ने एक बड़ा ही हैरत अंगेज बयान दिया। जब वह नीचे उतरकर भाग रहा था तो उसने देखा कि रजनीश बस बाहर निकलने को ही थे, लेकिन उनको ना जाने कहां से एक धक्का लगा और वह अंदर की तरफ ही गिर गए, मानो जैसे कि किसी ने पीछे से पकड़कर उन्हें खींच लिया हो। अंदर गिरते ही अचानक से खिड़की बंद हो गई और रजनीश की इस हादसे में जलकर मौत हो गई। चश्मदीद के इस बयान के बाद तो नूतन के करीबी और आसपास के लोग यही मानने लगे कि उनकी मां शोभना और पति रजनीश की मौत अपने आप नहीं हुई है, बल्कि उनको नूतन की आत्मा ने मारा है। नूतन की आत्मा इन दोनों से बदला लेना चाहती थी और इन दोनों की मौत से उनका यह बदला पूरा हुआ। नूतन के सहेली और लेखक ललिता बताती हैं कि इस भूत प्रेत की बात से इनको एक बात याद आई जो नूतन की मां शोभना ने उनको बताई थी। बचपन में जब एक ज्योतिषी ने नूतन को देखकर उनकी मां से कहा था, यह कोई महान पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर दोबारा नहीं आना चाहती थी, मगर कुछ था जो अधूरा रह गया था, उसी को यह पूरा करने आई है। और एक बात का ख्याल और रखना कि इस बार यह आत्मा कुछ भी अधूरा छोड़कर नहीं जाएगी, यह सब कुछ पूरा करके जाएगी। नूतन की बहन तनुजा, जो कि अपनी माँ के साथ रहा करती थी, उन्होंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया था। इस वजह से नूतन की अपनी बहन के साथ भी रिश्ते काफी खराब हो गए थे। नूतन हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थी जो 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई। नूतन के इसी अवार्ड को उनकी बहन की बेटी काजोल ने उनसे छीन लिया, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड काजोल के नाम पर ही है। तो वहीं साल 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित की गई नूतन ने कम उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। वह मिस मसूरी भी बनी थी। नूतन के अंदर हुनर कुट कुट कर भरा था। वह टॉप की अभिनेत्री थी। उनके पास वह सब कुछ था जिसको सभी लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी नूतन अपनी जिंदगी में रिश्तों के बीच पिस कर रह गई थी।
सगी माँ ने पैसों के लिए बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। सगी बहन बड़ी बहन के खिलाफ हो गई। पति ने भी कभी इज्जत नहीं दी, हमेशा जिल्लत भरी जिंदगी दी और इसी वजह से नूतन हमेशा के लिए मौत मांगती रही, जिंदगी से दूर भागती रही और एक दिन वो हम सबको अपनी यादों के बीच अकेला छोड़कर चली गई। नूतन जी को हमेशा इनके शानदार काम के लिए याद किया जाएगा। जब तक हिंदी सिनेमा का वजूद जिंदा है तब तक नूतन जी भी हमारे बीच जिंदा रहेगी। नूतन अपने पीछे अपने बेटे मोहनीश बहल को छोड़ गई हैं। मोहनीश बहल भी हिंदी सिनेमा के एक मंचे हुए एक्टर हैं। वो भी अपनी माँ की तरह फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर लोगों के बीच बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नूतन ने अपनी माँ और पति को मारा है? आप उनकी आत्मा वाली बात पर कितना यकीन करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।